गुरु भगवान के शुक्राने। आज जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा है तो सकारात्मक सोच का। अपनी धारणा, अपनी भावना, अपने बिलीफ सिस्टम। किसी ने कहा, बचपन से मेरे दिमाग में था कि जब भी सीज़न चेंज होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें बुखार आ जाता है और 1 हफ्ता चलता है, कभी कभी तो बहुत जोर का आ जाता है। तो जब ये सुना, ये हमारी धारणा है और ये गलत है। इज इट ट्रू? पूछें अपने से, क्या ये सच है? सब लोग क्यों नहीं पड़ते बीमार? तो मेरी धारणा ऐसी है तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो उन्होंने बताया, मैंने अपनी धारणा को चेंज किया। अब देखते हैं सीज़न चेंज जब होगा कि बाकी मैंने अपनी धारणा को चेंज कर दिया है। सीज़न चेंज में हम बीमार नहीं पड़ते। हो सकता है 1 आध बार बीमार पड़ जाए, पर धारणा चेंज होने से जीवन बदलता है। अब कुछ सर्वे हुए हैं, कुछ रिसर्च हुई हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ आपको रिसर्च के आधार पर जो भी मैं बताऊँ, उससे क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी आती है, उसमें एक सच्चाई समझ में आती है कि हाँ ऐसा है। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके ही पता किया। तो उन लोगों ने जो ढूंढा वो सही है, प्रमाणित किया उन्होंने कि ऐसा है। कुछ कंपनियों में, जैसे एक कंपनी फॉर्च्यून नाम की, उसमें 500 जो ऊपर के लेवल पर लोग थे, बॉस थे, किसी न किसी एरिया के, किसी न किसी डिपार्टमेंट के बॉस थे। 500 लोग ऐसे इकट्ठे किए गए, ढूंढा गया, उनके नाम लिखकर उनका सबका इंटरव्यू लिया गया। उनसे पूछा गया कि आप आज जिस लेवल पर पहुँचे हो, आप एग्जीक्यूटिव हो, आप ऊंचाई पर हो, आप बॉस हो, किस कारण से? आपको क्या लगता है आप में क्या खास बात थी? उनका सबका जवाब लगभग एक सा था। 100 में से करीब 90 लोगों ने एक सा जवाब दिया और वो था हमारा एटीट्यूड। अभी क्या है, मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा क्या कहना चाह रहे हैं। पहले बात को समझ लेते हैं। 90 लोगों ने 100 में से, यानी 500 में से 450 लोगों ने एक ही बात कही, हमारा एटीट्यूड। वो बेसिक इंग्रेडिएंट था। 50 ने क्या कहा वो अलग अलग था। सबका अपना अपना रीडिंग होती है, अपनी अपनी सोच होती है। कोई नहीं, 450 मतलब ये तो बहुत हो गया, 90% बहुत हो गया। तो ये बात प्रमाणित हुई। तो अब ये क्या है? तो इन्होंने कहा एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पास्ट, द एजुकेशन, मनी, सर्कमस्टांसेस, फेलियर्स, successes, and what other people think or say or do। हर बात से अलग है, इम्पॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है हमारा एटीट्यूड। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कितने कामयाब हैं, हमारी कितनी गलतियां हुई, हमारे पास कितना पैसा है, हमारी परिस्थिति कैसी हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी है, पीछे क्या हुआ पास्ट में, आगे क्या उम्मीद है, अब क्या हो रहा है, ये क्या वो क्या, बोला सब चीज़ों से इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड। इसको हम अलग अलग तरह से समझेंगे। कोई भी जब पार्टी में घुसता है, आप शादियों में गए होंगे, सभी गए होंगे, देखा होगा आपने, कुछ लोग घुसते ही आपको अच्छे लगते हैं, कुछ लोग आते हुए आप ध्यान हटा लेते हैं, और कुछ लोग बहुत ही बेकार लगते हैं, बकवास लगते हैं, कितना बन रहा है अपने को। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता ये अच्छा है? और ये कैसे पता कि ये ध्यान हटाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वाले बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है ठीक है ठीक। एक कोई होते हैं बहुत अच्छा लगता है, एक कोई होता है बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही खराब लगता है। जो भी वो बाद में देखते हैं। हाँ आपके क्या बोल, ऑरा फील हो जाता है। उनको देख करके कुछ हमको एहसास होता है, कुछ हम तक पहुंचता है, कुछ वाइब्रेशन पहुंचती है उनकी। तो कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें खराब लगता है, और कुछ लोग ठीक लगते हैं। ठीक है ना? तो इसमें कह रहे हैं ये क्या चीज़ है? बोलते उनका एटीट्यूड, जिसको ये ऑरा कह रहे हैं, जिसको हम सोच कहेंगे, जिसको हम सकारात्मकता कहेंगे, बहुत सारे नाम दे देंगे इसको हम,
लेकिन एक शब्द में अगर समेट दिया जाए सबको तो वो है एटीट्यूड। कभी कभी बच्चों को मैंने सुना, स्टूडेंट्स को आजकल बोलते हुए, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है ना। ये क्या है? यही चीज़ को हम, वो तो कह के ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उनका क्या मतलब था, वो तो वही जाने। एटीट्यूड जो वर्ड है डिक्शनरी के हिसाब से, उसका क्या मतलब है, हम उसको देख रहे हैं। तो लोग, कुछ के पास पैसा ज़्यादा होगा, कम होगा, कुछ लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, कम होंगे, कुछ का भूतकाल बहुत बुरा रहा होगा, बहुत गरीब रहे होंगे, लेकिन अब वो ठीक हैं। बहुत सारे लोग हैं उनकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, बहुत सारे लोगों की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। कुछ लोग फेल हो गए हैं, कुछ बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, ये है वो है, ये है वो है। शादी में आने वाले निरे सारे लोगों के बारे में हम नहीं जानते कौन क्या है, पर देखकर हमको क्यों ऐसा फील आती है, ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये ठीक है, ऐसे क्यों होता है? तो ये है उनका एटीट्यूड, उनके वाइब्रेशंस, उनका ऑरा, बाकी नाम आप देते रहिए उसको। एटीट्यूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अधिक इम्पॉर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है उनके दिखने से। वो सुंदर हैं, वो नहीं सुंदर हैं। कोई थोड़ा काला सा व्यक्ति है, मान लीजिए थोड़ा सांवला है, ज़रा देखने में कुछ सुंदर नहीं है, लेकिन जब घुसता है उसकी मुस्कुराहट देखकर आप एकदम लगता है यार अच्छा लगता है, अच्छा लगा। अरे वो इतनी सुंदर, वो एक लेडी आई मार हीरे जवाहरात से लदी हुई, उनको देखकर आपने ये क्या हुआ? सुंदर भी हैं, हीरे जवाहरात से लदी हुई भी हैं, और बड़े स्टाइल से चल रही हैं, और आगे पीछे उनके 2-4 लोग हैं, और आपने ये क्या बात हुई? उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आया। अब एटीट्यूड का व्याख्या आप जो भी करें उसकी, तो अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दिखने से भी महत्वपूर्ण है। और हो सकता है वो लेडी बड़ी पढ़ी लिखी, समाज की एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं वो, मान लीजिए शहर के मेयर हैं आपकी, और गनमैन उनके चल रहे हैं 4, और सब कुछ है, और देख के आपने मुंह बना दिया। तो क्या था? उनका एटीट्यूड जो आपको पसंद नहीं आया। यही एटीट्यूड अभी हमने शुरू किया था कि 500 लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, उनसे बात की गई थी। यही एटीट्यूड एक कंपनी को बना देता है, महानता के शिखर पर ले जाता है, और यही एटीट्यूड एक कंपनी को बर्बाद कर देता है। ना तो मैं नाम लेना चाहूँगा, ना मैं शहर के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आप समझ लेते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बाकी एक मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ, एक शहर की बात है, आप समझ जाएंगे तो आप अपने तक रखना। मेरे हिसाब से कहानी काल्पनिक है, मैं आपको उस तरह कह रहा हूँ, पर ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। एक शहर के कुछ भाई लोग, एक जाति के, मिल करके उन्होंने एक बड़ा बिजनेस डाला। पहले वो आड़त का काम करते थे, फिर उन्होंने होलसेल का काम करा, वो बड़े ट्रेडर बन गए। बाद में उनकी बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, बड़ा काम हो गया, उनके एक आध पिक्चर हॉल भी बन गए, एक से ज़्यादा, और बड़ा बड़ा काम हो गया, सब कुछ बहुत बड़ा हो गया। और जब वो बड़े आदमी हो गए तो उनके घर में जो जितने लोग थे, भाई और उनके और जो रिश्ते नाते जो उनके साथ लगे थे, उनके बच्चे, सारे मिलाकर, उस ज़माने में मारुति जैन नई नई आई थी, 25 मारुति जैन दिल्ली से लाइन लगाकर उनके शहर तक गई थी, और उनके यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी लाइनों से। उसके बाद उनके यहाँ एक बच्चे की शादी हुई। उस शाम को इतना जोर का तूफान आया कि उनकी बच्चे की शादी में लोग नहीं आ पाए, नहीं के बराबर आए। और जो खाना बना था, हजार के हिसाब से कितने आने थे मुझे नहीं मालूम, 1000, 2000, 3000 लोग जो आने थे, सारा खाना अगले दिन सुबह, चांस की बात है, वहाँ हम शादी गृह के बाहर से जब निकले,
बाहर पड़ा हुआ था खाना, सड़क के किनारे फैला हुआ, और कुत्ते गाय ही वो उसको खा रहे थे। इतनी गंदगी फैली हुई थी। उसके बाद उनकी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला विदेश से, कहीं से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन उसका टाइम था, टाइम लिमिट थी। उन्होंने माल बनाया, माल को डिस्पैच करा, भेज दिया माल, पर जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में पहुंचते पहुंचते वो लेट हो गया, वो सारा कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया, और करोड़ों करोड़ों का माल उस ज़माने में, किस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, सन भी नहीं बताऊँगा, उस ज़माने में वो करोड़ों का माल सारा बेकार हो गया, और वो जैसे कहते हैं ना, पानी के भाव बिक गया। बढ़िया आइटम, महंगा आइटम पानी के भाव बिक गया, और उसके बाद वो लोग सारे धीरे धीरे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। तो एक ग्राफ जो एक ऊंचाइयों तक गया था, वो फिर नीचाइयों तक आ गया, और वो कर्जे में आ गए। उनके बच्चों ने अलग अलग शहरों में फ्लैट व्लैट लेकर के, बेचारे जो एक ज़माने में उनके एम्पायर हुआ करते थे, बड़े बड़े कोठियाँ मकान उनके हुआ करते थे उस शहर में, एक जगह कई मकान बनाए थे और भी कहीं जगह जगह थे, वो सब लगभग ख़त्म ही हो गए, बिक गए, काम ख़त्म हो गया, सारी फैक्ट्री ये वो सब। एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड ने उनको बनाया था, वही एटीट्यूड जब बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया, सब खत्म हो गया। अहंकार आ जाता है ना आदमी को। कौन थे, क्या थे, आप अंदाज मत लगाओ, कहानी सुनो और सीखो। हमको सीखना है, हमारा एटीट्यूड प्रेम वाला है, नम्रता का है, आप हमेशा बढ़ते जाओगे, आप कामयाब होगे। लगेगा कि मतलब क्या नम्रता, क्या नम्र, वो लोग देखो क्या चढ़ चढ़ के आते दबंग लोग, है ना, ऐसे देखने में। साउथ इंडियन मूवीज़ देखिए तो क्या दबंग लोग दिखाते हैं उसमें, वो सब पिक्चरों की बातें हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। और ठीक है, जहाँ वो लोग चल रहे हैं, ठीक है, वो जो भी है, पर रियल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। जितना प्रेमी आप होंगे उतने आप कामयाब होंगे, उतना लोग आपको पसंद करेंगे। प्रेम भी एटीट्यूड के अंतर्गत ही आता है। एटीट्यूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, आप क्या हैं, आप ये वो है, उन सब से इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड। आपकी नम्रता, आपका प्रेम, आपकी बोली, आपकी मिठास, आपकी मुस्कुराहट, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपके तौर तरीके, आपकी बातचीत, आपका रहन सहन, ये सब एटीट्यूड के अंतर्गत आता है। एक कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। रहन सहन सादा हो, आपकी सोच ऊंची हो, ऊंची में अहंकार न हो, प्रेम हो। दूसरा सर्वे एक हुआ, उसमें एक कंसल्टेंसी फर्म ने उस कंपनी के, एक बहुत बड़ी कंपनी के सैकड़ों जो ऊंचाई पर लोग थे उस कंपनी में, उनसे बात की कि आप किसी एम्प्लॉय को निकालते कब हो, जिन लोगों को आप रखते हो उनको आप निकालते कब हो। तो उन्होंने कहा, देखिए अनेक कारण होते हैं निकालने के। एक होता है इनकॉम्पिटेंस, अयोग्यता, वो लोग योग्य नहीं हैं, उनको निकाल दिया जाता है। कितने होते होंगे, तो उन्होंने कहा 100 में से 30 वो लोग होते हैं, 30%, 30 लोग वो होते हैं जिनको उनकी अयोग्यता के कारण निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा। और उन्होंने कहा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने सब लिख करके दे दिया। दूसरे वर्कर्स के साथ वो ठीक से काम नहीं कर पाते, ये 17 होते हैं 100 में से। जो ईमानदार नहीं होते, झूठ बोलते हैं थोड़ा बहुत, ये 21 होते हैं 100 में से। निगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, नकारात्मक सोच, 10 लोग होते हैं 100 में से। मोटिवेशन नहीं होता उनके अंदर, वो 7 लोग होते हैं 100 में से। क्योंकि ये तो वो लोग हैं, मैं आपको जो गिनती बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो छांट कर रखे गए हैं,
समझ रहे हैं आप? हजारों लोगों में से 100 लोग छांटे गए हैं, उन 100 लोगों की बात कर रहे हैं। हजारों लोगों में से जो 100 लोग छांटे गए हैं, कंपनी में रखे गए हैं, उन 100 लोगों में किस प्रकार के लोग होते हैं वो बताया जा रहा है। तो जितने वो रखेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रखेंगे, उनमें भी 10% ऐसे होते हैं जिनका नेगेटिव एटीट्यूड फिर भी होता है। मोटिवेशन नहीं होता, प्रोत्साहन नहीं होता, साथ होते हैं। बात नहीं मानते, बड़ों बॉसेस की बात नहीं मानते, ये 100 में से 7 लोग होते हैं। कोई और कारण बन गया, ये 8 लोग होते हैं। तो 30 लोग वो हुए जो अयोग्यता के कारण निकाले जाते हैं, और 70 लोग वो होते हैं जो एटीट्यूड के कारण निकाले जाते हैं। इनको सम अप कर दिया इन्होंने, दो भागों में बांट दिया। एक तो वो लोग जो अयोग्य हैं, लायक ही नहीं है, रखा गया था कि स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, ये डिग्री है, ये है, वो है, रखा तो इसलिए गया था, लेकिन निकले नहीं उस लायक। उनकी पढ़ाई किताबी थी, नंबर अच्छे थे उनके, पर योग्य नहीं थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो निकाल दिया गया 100 में से 30। बाकी 70 एटीट्यूड के कारण निकाले गए। उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था। ये हम पूरा ले रहे हैं, पूरा आप सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा एटीट्यूड होता क्या है। अभी आपके हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो क्या ले रहे हैं, ये आपको आखिर तक, वो कहते हैं ना वीडियो पूरा देखना आखिर तक, है ना, बीच में मत छोड़ देना। तो आप पूरा सुन लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप आराम से बैठे रहो, आपको कोई दिक्कत बैठने में नहीं तो कुर्सी पर चले जाओ। तो इनकॉम्पिटेंस, अयोग्यता सिर्फ एक कारण था, बाकी सारे कारण एटीट्यूड के थे। अब एक और सर्वे होता है, तीसरा। एक डेल कार्नेगी की किताब से मैं आपको अक्सर कुछ बताता रहता हूँ। उन्हीं कार्नेगी का एक इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने 10,000 लोगों का सर्वे किया गया, देखा गया, उनके रिकॉर्ड्स देखे, उनकी कंपनियों में जाके उनके बारे में देखा। वो काम करते थे, वहाँ पर जो बॉसेस थे वो टिक मार्क लगाते थे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसने ये नहीं किया, तब ये किया, तब ये अच्छा रहा, तब ये बेकार रहा, ये काम को अच्छे से कर पाया, नहीं कर पाया, इसका एटीट्यूड कैसा है, इसकी सोच कैसी है, ये सकारात्मक है, नकारात्मक है, काम टाइम पे करता है, नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें भरनी होती हैं फॉर्म में। सालाना रिपोर्ट जाती है हर वर्कर की, यहाँ भी जाती है, भारत में भी सब जाती है, अच्छी कंपनियों में सबकी रिपोर्ट जाती है, पूरे जितने वर्कर्स होते हैं सबकी रिपोर्ट जाती है, ऊपर जो लोग हैं उनको। तो 10,000 लोगों की रिपोर्ट देखी गई। 15% पाया गया वो लोग थे जो टेक्निकली बहुत अच्छे थे, जो तकनीकी तौर पर यानी अपने काम को बहुत अच्छा जानते थे। मतलब अगर कोई मशीन है तो उसके बारे में उन्हें हर चीज़ पता थी। 15 वो लोग थे 100 में से। परसेंटेज देखें तो 10,000 वर्कर्स का लिया गया है रिकॉर्ड, उनमें से 15% वो लोग थे जो तकनीकी तौर पर बहुत होशियार थे, वो ऊंचाइयों पे गए। बोला बाकी 85 अपने एटीट्यूड के कारण ऊपर गए। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी जानकारी उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी बढ़िया इन 15 लोगों की थी, लेकिन ये अपने एटीट्यूड के कारण। देखो कुछ माताजी आंख बंद करके बैठी हैं, मैं आपको एक राय दूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या चल रहा है, पर आपको एक बात बताऊं, आपके घर में आप एटीट्यूड के कारण ही तो पास हो और अपने एटीट्यूड के कारण ही आप फेल हो। अब समझ में आ जाएगी आपको सब कहानी। आपको घर वाले पूछते हैं, आपको रिश्तेदार पूछते हैं, सब आपके आसपास के लोग आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं आपके एटीट्यूड के कारण, और आपको नापसंद करते हैं आपके एटीट्यूड के कारण। अब लगा लो, अब सुनोगे आप ध्यान से। क्या है ना, किसी और की बात चल रही हो तो हम सोचते हैं ए यार दूसरे की बात चल रही है, बेकार है, हम क्या करें, हमारे क्या मतलब की है, तुम्हारे ही मतलब की है माता जी और बाबूजी। बाहर के लोग को मैं क्यों बताऊंगा बाहर के लोगों की बात। हम लोग पसंद किए जाते हैं अपने घर में अपने एटीट्यूड के कारण, और हम लोग नापसंद किए जाते हैं अपने ही घर में अपने एटीट्यूड के कारण।
जब एक जना मुस्कुराता है तो घर के 10 जनों में से 8 जने मुस्कुराते हैं, 2 मुंह चढ़ाते हैं। देखा होगा आपने, 10 नहीं मुस्कुराएंगे। आमतौर पर 2 जने नाक चढ़ाएंगे, मुंह चढ़ाएंगे। बड़ी बन रही है अपने को, मुस्कुरा रही हैं सुबह सुबह, देखो जरा कितनी बन रही हैं, क्या बात है मुस्कुराने की, क्या बात है, दिमाग खराब। 2 तो चिढ़ जाएंगे और 8 मुस्कुराएंगे। तो आप एटीट्यूड में अपने काफ़ी कुछ पास हैं, काफ़ी कुछ पास है, पर अभी भी 2% आप फेल हैं। 2% नहीं, 20%, 10 में से 2, 20% नंबर कम आए आपके। एटीट्यूड क्या होता है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके भी समझ में आ जाएगा एटीट्यूड चीज़ क्या है। आपकी सोच, आपकी सकारात्मकता, आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी धारणा, ये सब आती है एटीट्यूड में। आपकी बोलचाल, आपके तौर तरीके, आपका उठना बैठना, आपका भोजन बनाने का तरीका, आपका घर में रहकर गुनगुनाने का तरीका, जो 2 लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है जब आप की काम कर रहे हैं उसमें, और जब आप बोल रहे होते हैं किसी से और कोई आपसे बोल रहा होता है और आपका मुंह चल रहा होता है। कुछ लोगों का देखिएगा आप, ऐसे मुंह चल रहा होता है, वो सीख गए हैं किसी को देख के। हमारे यहाँ सत्संग में कुछ प्रेमी हैं, 1 आध 2, उनका हर समय मुंह चलता रहता है। क्या कर रहा हूं मैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे। पर दूसरा चिढ़ गया, दिमाग खराब है इनका, बड़बड़ा रही हैं, ये पागल सी लगे है ये औरत तो हमें बिल्कुल। मैंने सुनी है बातें, तब आपको बता रहा हूँ। ये आपका जो तरीका है ना, उनको नहीं पसंद आ रहा है। आप कर रहे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, उनको नहीं पसंद आ रहा है आपका ये तरीका। आप मन ही मन करो ना, आंतरिक भजन करो ना। क्यों मुँह से ये होठ क्यों चला रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो आप? मैं नाम जप कर रही हूँ, किसको दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो आप? लोग चिढ़ भी रहे हैं आपसे। हो सकता है मैं एक बात कह रहा हूँ, 10 में से 2, हो सकता है 10 में से 5, 10 में से 7 आपसे चिढ़ते हों। आपका एटीट्यूड उनको नहीं पसंद आ रहा। समझ में आया? बुरा लग गया भाई, ये तो अपनी अपनी बात है। मैं तो आपके उन घर वालों की बात कह रहा हूँ। मैं तो आपको, आपकी बुराई नहीं कर रहा। आप जो भी कर रहे हो वो आपका मन है, आपका मन है, आप नाम जप कर रहे हो और होठों को हिला हिला के कर रहे हो, ये आपका मन है। हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो, कह नहीं रहा, पर अंदर अंदर चिढ़ रहा हो। बात है ना। हम किसी और की कहानी सुन करके, गुरुजी बहुत ये बात कहते हैं, तुम पर तकलीफ आए और तुम सीखो, किसी और पर तकलीफ आए और तुम उससे सीख लो तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। बिना तकलीफ सहन किए तुम सीख जाओगे। हम जो भी करते हैं हम लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन उसमें एक बात आती है, क्या घर वाले उस चीज़ से खुश हैं? अगर मान लीजिए किसी घर में कोई पत्नी इस तरह करती है, मुंह चलाती है, और उसके पति सुबह ही निकल जाते हैं, रात तक आते हैं, उनसे कोई पूछे आपको कोई दिक्कत है इनसे, ये ऐसे मुंह चलाती रहती हैं, कोई दिक्कत? नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। सही बात है, उन्हें क्या दिक्कत है? वो सुबह निकल गए 7 बजे काम पर, रात को लौट कर आए हैं 9 बजे, उन्हें क्या दिक्कत है? खाना खाया, वो सो गए। पर दिक्कत तो उनको है जो घर में रहते हैं और उनको शौक नहीं है भगवान की बातों का, उनको नहीं अच्छी लगती हैं बातें, उनको हमारा सत्संग जाना पसंद नहीं है, पर हम जाते हैं और उनके शुक्राने हैं कि वो हमको छूट देते हैं कि हम जा सके सत्संग, ये उनके शुक्राने हैं। उसके बाद हमने एक और हरकत चालू कर दी। कुछ लोग होते हैं भजन गाते रहते हैं, किचन में काम कर रहे हैं भजन गा रहे हैं, बाथरूम में नहा रहे हैं भजन गा रहे हैं, कूं 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 आवाज़ आ रही है। यार मतलब दिमाग खराब कर दिया इन्होंने तो। हर समय इनके गाने ही चलते रहते। गाने नहीं, भजन है। अच्छा भजन है तो हमें तो खराब लगता है, हर समय गुनगुनाते रहते हो। सुबह 4 बजे उठकर बत्ती जलाए कोई माता जी, खटपट करे घर में, किताब खोले बंद करे, वो किताब का स्टैंड जो है लकड़ी का वो फटर फटर करे, फिर घंटी बजावे अपनी, कान्हा जी उठो सवेरा हो गया। कान्हा जी को तो पता है सवेरा हो गया, तुम क्या उठा रही हो?
अब बाकी घर के लोग वो रजाई को ओढ़ ओढ़ के कान को ढक ढक के वो परेशान हो गए, तुम्हारी आवाज़ ही ना बंद हो रही। ये एटीट्यूड है, इसको एटीट्यूड कहते हैं। अब समझ में आ गया? अब चलें आगे। तो 85% जो लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं वो अपने एटीट्यूड की वजह से, 15% कामयाब हुए हैं पढ़ाई लिखाई की वजह से। एक ऑथर, एक लेखक ने अपनी किताब में कहा, बिलीव्स कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स। आपका विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं, वो आपके एटीट्यूड पर प्रभाव डालती हैं। कुछ भी हो जाए, आपका एटीट्यूड है, आप शांत रहते हैं। ये आपका एटीट्यूड है, कुछ भी होता है दुनिया में, आप शांत रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर। समत्व योग उच्यते, समता ही योग है। अर्थात तुम शांत भाव से जब कोई कार्य को करते हो, उसके ठीक होने, सिद्धि असिद्धि में तुम सम रहते हो। काम ठीक हो गया, नहीं ठीक हो गया, तुम समता में रहते हो। ये तुम्हारी योग की स्थिति है, ये एटीट्यूड है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कॉलेज जिसमें 3000 बच्चे पढ़ते थे और लगभग 50 टीचर्स थे वहाँ। उनमें से 3 प्रोफेसर्स को बुलाया गया। प्रिंसिपल ने बुलाया अपने ऑफिस में और कहा, आप 3 टीचर हमारे यहाँ के बेस्ट टीचर्स हैं। और तीनों खुश हो गए। यू हैव ग्रेटेस्ट एक्सपर्टाइज, आप बड़े योग्य हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। 3 फील्ड हैं आपकी अलग अलग, तीनों में आप एक्सपर्ट हैं, महान हैं, निपुण हैं। हम आपको 90 बच्चे देते हैं, इस कॉलेज के सेलेक्टेड बढ़िया बच्चे आपको देते हैं, जिनके आईक्यू लेवल बहुत हाई है, जिनका दिमाग बहुत तेज है। 1 साल सामने है, जुलाई का महीना है, पूरा 1 साल है, मार्च में एग्ज़ाम होंगे। तो आप उनको बेस्ट अपना दीजिए और वो बच्चे आपको अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, पढ़ेंगे मेहनत से, आप जो उनको सिखाएंगे सीखेंगे। बच्चे बहुत खुश, वो 90 जो निकाले गए, दिए गए, और ये 3 टीचर्स बहुत खुश। ये साल पूरा बीता, साल जुलाई से लेकर मार्च तक 1 साल कहते हैं उसको, पूरा बीता। और प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय किया साथ में, बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत सीखा, टीचर्स बहुत खुश हुए, बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाया, जान लगा दी अपनी, बच्चों ने भी अपनी जान लगा दी पूरा उनके पढ़ाई को करने में, और जो भी उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दी गई उसको भी, हर चीज़ में बच्चे निपुण थे, एकदम होशियार। साल के आखिर में जब रिज़ल्ट आया तो देखा गया वो बच्चे बहुत अच्छा कर गए थे पहले से। पहले मान लीजिए उदाहरण, किसी बच्चे के 80% आते थे नंबर, तो अब 20% ज़्यादा आए, यानी 16% और, यानी 96% नंबर आए। 80 से 96% पर पहुंच गया बच्चा, उदाहरण लिया है। और जो 90 के आसपास थे उनके 99% तक पहुंच गए नंबर। प्रिंसिपल ने एक सभा का आयोजन किया, उसमें वो 90 बच्चे और 3 टीचर्स यहाँ साथ में खड़े थे। प्रिंसिपल ने कहा कि आप लोग टीचर्स लोग अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा, हाँ, हम बेस्ट टीचर्स थे। बच्चों से की तरफ देखा गया तो उन्होंने कहा, हम बेस्ट स्टूडेंट्स थे कॉलेज के। प्रिंसिपल ने कहा, मुझे एक कन्फेशन करना है, एक स्वीकरण करना है, एक स्वीकार बात करनी है, एक बात को स्वीकार करना है। आपको नहीं पता होगा, ये 3 टीचर्स हमारे स्कूल कॉलेज के सबसे होशियार टीचर्स नहीं हैं। हमारे जो अच्छे होशियार टीचर्स जितने भी हैं, उनके नाम एक पर्ची डालकर और एक डब्बे में डाले गए थे और 3 नाम निकाल लिए गए थे, ये वो टीचर है। यानी बाकी इनके जैसे 50 अगर टीचर में 40 होशियार हैं तो 40 में से 3 है, ये कोई खास टीचर नहीं है।
और आप जो 90 बच्चे यहाँ खड़े हो, हमने ऐसे ही बच्चों को के नाम लिस्ट कॉलेज की लेकर, फाइनल ईयर के जितने बच्चे थे उनकी लिस्ट ली, उस लिस्ट में टिक मार्क कर दिया ऐसे ही, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आप उनमें से 90 हो। और फिर क्या हुआ, इतना फर्क कैसे आ गया? बोला क्योंकि इनके दिमाग में डाल दिया गया कि तुम बेस्ट हो, और इनका एटीट्यूड बन गया बाकी बच्चों से हम बेस्ट हैं। आप कोई सब्जी अच्छी बना लेते होगे तो आपका एक वो धारणा नहीं बन जाती कि मैं अच्छी बना लेती हूँ सबसे, औरों से। कोई भी एक सब्जी, 2 सब्जी, जो भी आपका होगा, आप भोजन अच्छा बना लेते हो तो आपके अंदर में नहीं होगा हम अच्छा भोजन बना लेते हैं औरों से। किसी के यहाँ का भी खाओ तो वो बात नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता जो हमारे खाने में स्वाद है, हमारे हाथों में जो स्वाद है वो हर एक के में नहीं मिलता है, कम लोगों के में मिलता है। नहीं, ये एटीट्यूड बन जाता है, और इसी एटीट्यूड के कारण आप बढ़िया भोजन बना लेते हो, आप में कोई खास बात नहीं है। सब एक से बैठे हैं, बताओ हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम में कोई ऊंचा नीचा बड़ा हो ये और ये और वो नहीं है। एक एटीट्यूड की बात होती है, ये सिर्फ एक एटीट्यूड है जो आपको औरों से अलग कर देता है। आप महान हो जाते हो सिर्फ अपने एटीट्यूड के कारण। हम में से कौन महान नहीं होना चाहता? नहीं होना चाहता, हाथ खड़ा करो। तो क्या करना पड़ेगा? हमको अपना एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, और उसमें सहयोग देता है सत्संग। और ये जो बातें आप सुनते हैं, उस दिन आपने सब ने हाथ खड़ा किया, ज्ञान बढ़ाए व्यवहार, व्यवहार, तो ये व्यवहार सिखा रहे हैं आपको, ज्ञान नहीं सिखा रहे आपको। बताया ना 15% हैं वो जो ज्ञान में बहुत श्रेष्ठ है, और 85% वो हैं जो व्यवहार में श्रेष्ठ है। ज्ञान तो सबको होता है, किसको ज्ञान नहीं है? एक बात बताओ, चाय बनाना आप में से कौन नहीं जानता? पर किसी की बढ़िया बनती है और किसी की बढ़िया पियो तो मज़ा नहीं आया। वही चाय है, वही पत्ती है, वही पानी है, वही चीनी है, वही सब कुछ है, दूध भी वही है, अमूल गोल्ड का दूध डाला है, वैसा भी नहीं डाला, सपरेटा, सपरेटा नहीं, आजकल क्या कहते हैं उसको, टोंड, पहले सपरेटा कहते थे उसको। क्या बात होती है, किसी की चाय बहुत बढ़िया लगती है, किसी की चाय बेकार लगती है। चाय तो चाय है। खिचड़ी बनानी आती है आपको? सबको। किसको नहीं आती? चल नहीं आती छोड़ो, बनानी आती है सबको, पर किसी की खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है और किसी की खिचड़ी यार क्या यार खाई ना जा रही। ये क्या बात है? चावल भी वही है, दाल भी वही है, ये क्या बात है? इट्स द एटीट्यूड दैट मेक्स द डिफरेंस। फर्क क्या है? एटीट्यूड का फर्क है। आपको 10 लोगों ने पहले ही कह दिया तुमसे ना बने खाना, तुम रहने दो, बेकार बनाओ, बिल्कुल स्वाद ही ना आवे उसमें। अब आप कर लो जो मर्जी, जान लगा दो अपनी, वो स्वाद ही ना आएगा उसमें। वो एटीट्यूड बन गया। क्या करेंगे? आज से उसे चेंज करेंगे। आई एम विलिंग टू चेंज। सबसे पहले तो अपने को बदलो, मेरा एटीट्यूड बदले। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई श्रेष्ठ है और हम कम हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक तरीके की बात होती है, एक तरीका होता है काम का, चीज का, बनाने का। हंसने का एक तरीका होता है। कुछ लोग तो हंसते हुए अच्छे लगते हैं और कुछ लोग हंसें तो आप मुंह उधर कर लेते हो, क्या ये हंस रहा है, क्या है, पागल है, क्या बात है? बात क्या कही वो तो हंसी नहीं आएगी, उस पर हंसोगे आप। इसके हंसने का तरीका देखो। अच्छा, कोई जोक सुना रहा होगा, उस जोक पर किसी और ने सुनाया तो बहुत हंसी आई, और किसी और ने सुनाया तो ऐसा लगता है क्या यार, जा यार, बढ़ो आगे, आगे जाओ। कुछ लोग जोक सुनाते सुनाते खुद ही हंस जाते हैं।
आपने देखा होगा, वो हंसते हंसते जोक सुनाएंगे तो हमको लगता है हम हंसे क्या, हम चुप करके सुन लेते हैं, ठीक है क्या कहें, पर हंसी नहीं आती। वो खुद ही हंस लिया, अगला सुनाने वाला इतना हंस लिया कि हम क्या हंसे। ये सब एटीट्यूड की बातें हैं, समझ की बातें। इट्स द एटीट्यूड दैट मेक्स द डिफरेंस। कुछ लोग निगेटिव थिंकिंग के होते हैं, काम बढ़िया शुरू करते हैं, शुरू तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन थोड़े समय में ही उनका एटीट्यूड क्योंकि निगेटिव है, वो काम खत्म हो जाता है, वो हो नहीं पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। भारत अक्सर ही क्रिकेट मैच में, देखिए मैं कुछ कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ पहले ही, मैं भारत को नीचा नहीं कर रहा, पर एक एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अक्सर ही फाइनल में आते आते हार जाते हैं, फाइनल तक पहुँच जाते हैं और फाइनल में हार जाते हैं। एक क्रिकेटर आया, जब वो खेलता था 2005, 6, 7, 8 की बात है, जब वो खेलता था तो कैप्टन जो है टीम का, उस समय राहुल द्रविड़ था भारतीय क्रिकेट टीम का, तो वो उस खिलाड़ी से राय किया करता था और उसकी राय हमेशा सही होती थी। सचिन तेंदुलकर ने ये बात देख ली, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के आगे प्रस्ताव रखा कि अब की बार इस लड़के को, अब ये T20 सीरीज़ आ रही है, वर्ल्ड कप का वो आ रहा है मैच, 2007 की बात है, आपको याद आ जाएगा। तो तब सचिन तेंदुलकर ने कहा इसको कैप्टन बनाना है। उसको कैप्टन बनाने में कुछ शर्तें भी थीं। वो ये कह रहा था कि अगर मुझे आप कैप्टन बनाओगे तो कुछ टीम को मैं चेंज करूँगा, जो बोर्ड को मंजूर नहीं था, लेकिन जीतना है तो फिर उसके एटीट्यूड को संभालना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। उसने टीम में प्रवेश किया, कैप्टन बना, कुछ लोगों को चेंज किया, पुराने जो बुज़ुर्ग होते जा रहे थे उनको हटाया, यंग लोगों को लाया और 2007 में T20 वर्ल्ड कप सीरीज़ को भारत ने जीता था। 20 साल बाद। एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड क्या था? फाइनल में जाते जाते भारत की टीम हार जाती है, फाइनल में आई भी और जीती भी, क्योंकि उस व्यक्ति का एटीट्यूड एकदम फर्क था इनसे। उसका था हम जीतेंगे। 2007 MS धोनी, धोनी का नाम सबने सुना होगा। और समय आते आते वो उसने रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उसको लगा कि मेरा जो पीरियड था, जितने साल का ये मैंने कैप्टनशिप करी है, बस अब मुझे उतर जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी और को आना चाहिए। समय है, धीरे धीरे ये लोग थोड़ा सा इतना खेलते हैं कि इनकी एनर्जी जो है कम होने लगती है। तो उसने अपने को खदेड़ा नहीं, उसने झट चेंज कर दिया, विराट कोहली को कैप्टन बना दिया। खैर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा। जो लोग अपने को खींचते हैं वो बाद में टीम को हराते रहते हैं, और यही होता आया है। उसने तुरंत अपने को चेंज कर लिया। उसका एटीट्यूड था जीतने वाला, उसको हारना मंजूर नहीं था। तो जैसे देखा मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, वो झट छोड़ दिया। ये होता है एटीट्यूड। बात हमेशा वही नहीं होती कि मैं। बात ही होती है हम जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा। ये एटीट्यूड है। मैं नहीं होता उसमें, केवल मैं होता है, मैं, पर एक सीमा तक। और हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने एटीट्यूड के। किसी और के कारण हमारा एटीट्यूड नहीं बना है, ये हम ही ने बनाया है। बचपन से लेकर बड़े होने तक, 20 साल की उम्र तक हमारा एटीट्यूड बना था हमारे माता पिता की वजह से, हमारे दोस्तों की वजह से, हमारे टीचर्स की वजह से, परिस्थितियों की वजह से। लेकिन 20 साल से 40 साल की उम्र तक एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मेहनत से, गुरु को साथ लेकर। अगर गुरु हमारे साथ हैं तो हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। एक उदाहरण है, ये बात है प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, अमेरिका के प्रेसिडेंट। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि इस व्यक्ति को आप अपने कैबिनेट में ले लीजिए। लिंकन ने कहा इस व्यक्ति को मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों?
इसका चेहरा मुझे पसंद नहीं है। कोई हमसे कहे कि हमको टीम में ले लो, इस काम में ले लो, नाटक में ले लो, यहाँ पे वो बनते रहते हैं, शॉर्ट्स बनते रहते हैं, कहानियाँ बनती रहती हैं, ड्रामा वो सब बनते रहते हैं, उसमें एक्टर्स को लिया जाता है, बहुत सारे लोगों को लिया जाता है, बहुत सारे लोग और सेवाएं करते हैं। अब ये क्या बात हुई कि इसका चेहरा पसंद नहीं है का क्या मतलब हुआ? उसको कहा लिंकन को उस व्यक्ति ने, बट सर इसका चेहरा कैसा है, इसकी क्या इसमें गलती है? इस व्यक्ति की क्या गलती है, इसका चेहरा ऐसा है? ये तो भगवान ने बनाया है। लिंकन कहता है 40 साल की उम्र जिसकी हो गई वो अपने चेहरे के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अगर ये 20 साल का होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। ये व्यक्ति 40 साल का है, अपने चेहरे के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अब आप सोचोगे ये क्या? आपने देखा है किसी का चेहरा लटका हुआ, मुंह सूजा हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, क्या मुंह सूजा रखा है, कैसे देख रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हारा चेहरा? लटका हुआ चेहरा लग रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुश चेहरा है। सब तरह के चेहरे देखते होंगे आप, देखते हैं, घर में भी देखते होंगे, बाहर भी देखते होंगे। दुकानदार दुकान में घुसे, कुछ सामान, आगे जाओ, आप आगे जाओ, दुकानदार कह रहा है आगे जाओ, उस दुकान पे आप कभी दोबारा जाओगे? एटीट्यूड उसका, आइए आइए, नहीं पसंद आया, कोई नहीं, फिर आइएगा, फिर अगली बार देखेंगे और बढ़िया माल लाएंगे, हम कोशिश करेंगे, एटीट्यूड, और आप दोबारा आओगे उसके पास। तो लिंकन ने कहा कि ये खुद जिम्मेदार है अपने चेहरे के, मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। चेहरे से एटीट्यूड छलकता है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, बात कर रहा हूं, मैं मुस्कुरा के बोलूंगा आपको अच्छा लगेगा, और मैं चिढ़ के बोलूँ वही चीज़, गंवार बैठे हैं सब, इन्हें अकल है, कोई समझ है, आ गए सत्संग में, अकल है नहीं, ये है वो है, मैं ऐसे करके बोलूँ, मेरा चेहरा देख रहे हैं आप कैसे बोल रहा हूँ, गंवार है एकदम, पागल से आके बैठ गए, क्या ज़रूरत है आने की, रो चले आते हैं, ये बताओ कैसा लग रहा है सुनने में? आप आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे कितने अच्छे लगते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट आपको दूँ, सबसे बढ़िया आपको दूँ, ताकि आपका जीवन बदले, और मैं आपके साथ हूँ, आसान है। ये एटीट्यूड होते हैं। अपनी पसंद गई भाड़ में, मुझे पसंद है नहीं पसंद है गई भाड़ में। आप बहुत अच्छे, अब मेरा एटीट्यूड कैसा होगा? मुझे क्या पसंद है छोड़ो, मुझे तो कोई चेहरा पसंद आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, कोई यूँ है, कोई यूँ है, कोई यूँ है, तो कमियां निकालते रहो आप। किसी का चेहरा अच्छा लगता है, किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता, यही करते रहो। मेरा एटीट्यूड तो खराब हो जाएगा ना। मुझे अपने एटीट्यूड, मैं खुद जिम्मेदार हूँ अपने एटीट्यूड के लिए, आप नहीं मेरे एटीट्यूड के लिए जिम्मेदार है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तो लिंकन ने कहा हर व्यक्ति जो 40 साल से ऊपर का होता जा रहा है, अब वो खुद जिम्मेदार है अपने चेहरे के लिए। उसका चेहरा उसके अंदर के भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी तो समझते होंगे, इट शोज ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर आपका एटीट्यूड छलकता है। हम ये चूज नहीं कर सकते कि हम कितना साल जिएंगे, लेकिन हम ये चूज कर सकते हैं कि जितने साल हम जिएंगे वो अच्छे से जिएंगे। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मर जाओगे यही करते करते। अरे जो है उसकी खुशी मनाओ, ये एटीट्यूड है। हम अपने चेहरे की सुंदरता को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो भगवान ने बनाया है, जैसा भी बनाया है, जैसा बनाया, किसी को काला, किसी को गोरा, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। तो हम अपने चेहरे की सुंदरता को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, जो एक चमक, एक खुशी, एक मुस्कुराहट आती है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अपने चेहरे की चमक को आप कंट्रोल कर सकते हो।
नहीं भगवान ने नहीं बनाई, चमक नहीं बनाई भगवान ने, चमक आप बनाते हो। अब वो लगा के कुछ नहीं, लगा के नहीं, बिना लगाए, बिना लगाए जब आप मुस्कुराते हो वो आप खुद करते हो। वी कैन नॉट कंट्रोल लाइफ्स डिफिकल्ट मोमेंट्स, जीवन की परेशानियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आती हैं भगवान की तरफ से। लेकिन हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उन कठिनाइयों को पार करना ये हमारे हाथ में होता है। सकारात्मक सोच से हम जीवन की परेशानियों को पार कर जाते हैं। इम्तिहान आता है, बच्चे को स्ट्रेस होता है, बच्चे को परेशानी लगती है, इम्तिहान आ रहे हैं, इम्तिहान आ रहे हैं, बच्चा परेशान होता है। 10th के हैं, 12th के हैं, बच्चा परेशान होता है। माता पिता उसके अंदर में एक बात डालते हैं, बेटा तुम परेशान नहीं हो रहे, तुम तैयार हो रहे हो इम्तिहान के लिए। तुम्हारे अंदर जो ये हो रही है ना उथल पुथल परेशानी सी जो तुमको लग रही है, परेशानी नहीं है, ये अंदर वाला कह रहा है मैं तैयार हूँ इम्तिहान के लिए। उसका एटीट्यूड बदल गया। लिटिल एंग्जाइटी इज गुड फॉर रिजल्ट्स, ये कहावत है। थोड़ी चिंता, फिक्र, टेंशन थोड़ी सी ये अच्छी है बढ़िया रिजल्ट के लिए, ज़्यादा परेशानी खराब है। तो बेटा तुम्हारा शरीर तुमको तैयार कर रहा है, ये जो एंग्जाइटी हो रही है ना, तुम परेशान से हो रहे हो, इम्तिहान आ रहा है, इम्तिहान आ रहा है, ये तुम्हारा शरीर तैयार हो रहा है इम्तिहान के लिए। हाँ, एक बार की बात याद आ गई, मेरे आइज़ का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा था, मोतियाबिंद का। तो डॉक्टर के पास में था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ी देर लग रही है, तो सुनते ही 15 मिनट का ऑपरेशन होता है, पर मैंने 1.5-2 घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे बाहर, मुझे क्यों बिठा रखा है। तो उन्होंने बड़ी सही बात कही, हम चाहते हैं आपको एंग्जाइटी हो, आप थोड़े परेशान हो। मैंने कहा ये क्या बात हुई। बोला तभी तो ऑपरेशन बढ़िया होगा, आपकी आँखें वाँखें हर चीज़ तैयार हो जाएंगी ऑपरेशन के लिए। अभी क्या है, मैं आप आए मैं एकदम अंदर ले जाऊं तो आँख तो तैयार है नहीं, और जब कट लगाएंगे उसमें तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, खून निकल सकता है, जो हम नहीं चाहते। और जब आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी, एकदम स्टिफ हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी उसमें, तब हम जो कट मारेंगे ना खून नहीं निकलता। बोले ये हमारा अनुभव है। तो मैंने कहा मैं अभी परेशान हो लेता हूँ, मैं तो इतनी देर से बेकार ही बैठा था मैं अभी आपको दिखा देता हूँ परेशान होकर। तो बोले चलिए अंदर। उन्होंने लिटाया, कोई इंजेक्शन नहीं। बोली मैं आपको जानती हूँ और आप जो है बड़े आराम से लेट जाइए, कोई इंजेक्शन आपके नहीं लगेगा, कोई दवा मुझे नहीं देनी, मैं आराम से आपका 15 मिनट में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। कोई आँख हिली नहीं इधर उधर, कोई पुतली। बोले लोगों की तो पुतलियाँ नाचती हैं इधर उधर, क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा। वो उनके हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, बड़ा दर्द होता है उस इंजेक्शन में, आँख में यहाँ लगाते हैं आँख के नीचे सुन्न करने के लिए। तो हम सत्संगी लोग जो हैं, कईयों का अनुभव है, उनके किसी के इंजेक्शन नहीं लगा, आराम से डॉक्टर ने कर दिया। बिल्कुल सीधी रहती हैं आँखें। बोले स्थिर रखिए आप आँख में, ठीक है आप करो, मुझे कुछ नहीं करना है। कुछ करना हो तो आँख हिलेंगी, जब कुछ करना ही नहीं है तो आँख काय को हिलेंगी। तो हम जीवन की कठिनाइयों को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन उन कठिनाइयों में हम सकारात्मक रह सकते हैं। दुनिया में नेगेटिविटी है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तुम नेगेटिव मत हो, तुम सकारात्मक रहो, तुम अपनी सोच को ठीक रखो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जिनको हम नहीं कर सकते, जैसे बाहर की परिस्थिति। हम चाहते हैं धूप निकलती रहे, नहीं निकल रही, बादल आ गए, हम क्या कर सकते हैं। और बहुत कम हम जिन चीज़ों को हम नियंत्रित कर सकते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बहुत कम हम ऐसा करते हैं कि जिन चीज़ों को हम नियंत्रित कर सकते हैं उनको हम नहीं करते। उदाहरण, दिन में कम से कम 6 गिलास पानी पीना चाहिए, ये हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। कितने लोग 6 गिलास भर भर के, पूरा बड़ा वो जो आपका घर का गिलास है, 6 गिलास भर के पी लेते हैं।
अब देखिए कितने सारे लोगों में कितने कम हाथ उठे हुए हैं। अब ये तो आपके बस में है। तो ये यही बात कह रहे हैं कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे बस में नहीं है, और जो चीज़ हमारे बस में है उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। ये बात बहुत समझने की है। जो बस में है उसको तो कर लो। मुस्कुराना आपके बस में है या नहीं है? या कोई आपको हंसाएगा तो आप हंसोगे, वरना आप मुस्कुराओगे नहीं? बस में है आपके, तो क्यों नहीं मुस्कुराते हो? ये हमारा एटीट्यूड है जीवन के प्रति। जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं करते, जो नहीं कर सकते वो हम करना चाहते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है, ये गलत है। इसको हमें ठीक करना होगा। तो एक लेखक कहता है, खुश व्यक्ति वो नहीं है जो बाहर की परिस्थितियों के कारण खुश है। बाहर परिस्थितियां सब ठीक हैं, मैं खुश हूं, नहीं, उसको नहीं मानते। खुश हम उसको मानते हैं जिसके चारों तरफ परिस्थिति जैसी भी हैं वो खुश है। उसको हम हैप्पी पर्सन मानते हैं, खुश व्यक्ति मानते हैं। भगवान परिस्थिति भेजते हैं, लेकिन हम उनके द्वारा कैसे निकलते हैं, कैसे गुजरते हैं, कैसे उन परिस्थितियों से हम निकलते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। बरसों बीत गए थे, हजारों साल बीत गए थे, 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम में कोई नहीं कर पाया था। हजारों साल बीत गए थे, 1 मील की दौड़ 1 मिनट से कम में कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों ने कह दिया था हमारा जो शरीर है वो डिज़ाइंड नहीं है इसके कि हम 1 मिनट से कम में 1 मील की दौड़ कर लें। सारे जो रनर्स थे वो इस बात को मान चुके थे, और हर रनर जो 1 मिनट में 1 मील दौड़ लेता था वो कामयाब माना जाता था। हाँ भाई ठीक है, इससे कम में तो नहीं दौड़ सकते। एक व्यक्ति रॉजर बेनिस्टर आया और उसने हजारों साल की वो मान्यता को तोड़ दिया, और 57 सेकंड्स में 57 सेकंड में 3 सेकंड कम 1 मिनट से उसमें उसने 1 मील दौड़ लिया। और तब से हुआ ये कि और लोग भी 57 सेकंड में दौड़ने लगे। 1954 की बात है ये। उसके बाद से और लोग भी 57 सेकंड में दौड़ने लगे। और उसके बाद जो समय बीता, लोग 57 से कम सेकंड में भी दौड़ने लगे 1 मील, क्योंकि रिकॉर्ड टूट चुका था। उस रिकॉर्ड को औरों ने तोड़ा। ये क्या है? ये मान्यता है, और मान्यता आती है एटीट्यूड के अंदर। हमारी क्या मान्यता है? वही हमारा एटीट्यूड है। जो जीतने वाले लोग होते हैं उनके अंदर की धारणा होती है, उनका एटीट्यूड अंदर से जो होता है, ऊपर से अहंकार नहीं करते कभी। वो अंदर का जो एटीट्यूड होता है वो होता है मैं जीत सकता हूँ, यस आई कैन। कोई भी बात दे दो उनको, वो कर सकते, मैं कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड है उनका। ऊपर से अहंकार नहीं करना है, बिल्कुल दिखाना नहीं है किसी को। मैं कर सकता हूँ, ये अंदर की बात है। फिर एक सर्वे हुआ, ये बहुत ज़रूरी देखिए समझने का है। इंग्लैंड में एक कैंसर इंस्टीट्यूट है। 57 महिलाओं को लिया गया जिनको कैंसर था। पाया गया 42 महिला उसमें ऐसी थी, 57 में से 42 महिला ऐसी थी जिन्होंने हार मान ली थी कि कुछ नहीं हो सकता, और वो मर गई। 15 महिला वो थी जिन्होंने ठान लिया था कि हम जीत के दिखाएंगे, और वो सब ठीक हो गई। क्योंकि पुरानी बात है, अब तो कैंसर का काफ़ी अच्छा इलाज हो गया है,
ये पुरानी बात है। ये एटीट्यूड को दिखाने के लिए आपको पुरानी रिसर्च लेकर बताया कि 57 में से 42 महिलाओं ने ये मान लिया था कि अब हमारा जीवन खत्म, अब वो सब मर गई। 15 ने नहीं माना। सेम केस है, 57 महिलाओं का सेम केस है। 15 ने नहीं माना और उन्होंने कहा हम जीत के दिखाएंगे, और वो सब जीवित हैं। कितना ठीक हुआ, क्या हुआ, वो दवाइयाँ चलती रहती हैं, जो भी होता रहता है, वो सब जीवित रहीं बाद तक। उन्होंने ठान लिया था। हमारा क्या एटीट्यूड है? परिस्थितियां तो आती हैं जीवन में, एटीट्यूड क्या है? इसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून हो जाता है सिस्टम उस बीमारी के प्रति जब आदमी ठान लेता है कि मैं ठीक होकर दिखाऊंगा, तो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है। कोविड हुआ, कितने सारे लोग मर गए। सत्संगियों में मुझे एक खबर नहीं आई कोई सत्संगी मरा हो। सत्संगी का पति मर गया, सत्संगी का कोई और मर गया, कोई उनके रिश्तेदार मर गए, इधर के उधर के कई लोग मर गए। एक सत्संगी ने कहा हमारे तो घर परिवार के बहुत सारे लोग मर गए। तो मैंने कहा वो सब सत्संग में आते थे क्या? बोले नहीं, कोई नहीं आता था। तो मैंने मन में सोचा, उनसे तो नहीं कहा, अगर वो यहाँ हैं तो मुझे क्षमा करेंगे। मैंने मन में सोचा यार तुम तो मरे नहीं है, तुम्हारे साथ के सब मर गए। ये क्या है? ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है सत्संग में आने से। कितनी सकारात्मकता आ जाती है कि सत्संग में आने वाला एक नहीं मरा, और सत्संग के आसपास वो जो लोग थे इधर उधर के जो सत्संग को नहीं मानते थे या नहीं आते थे या जो भी था, बहुत मर गए, बहुत सारे। ये इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि हमारी सोच सकारात्मक होती है। भले मैं दुनिया को न बदल पाऊं, भले मैं दुनिया को न बदल पाऊं, लेकिन अपने को तो बदल सकता हूं। तो ये एटीट्यूड की बात थी। आज पूरा चैप्टर हो गया है, ये सारा एटीट्यूड के ऊपर है। आप समझ गए होंगे एटीट्यूड क्या होता है। सारे खेल जो माइंड के हैं वो सब एटीट्यूड में आते हैं। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, अकड़ के चलना, अहंकार, नम्रता, प्रेम, सेवा, ये सब एटीट्यूड की चीज़ें हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। धीरे धीरे करके हर व्यक्ति देखता है, जो भी सत्संग में आते हैं वो समझ पाते हैं, देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं। अपने जीवन को देखकर गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। अपने जीवन को देखकर ही गुरु के ज्ञान पर विश्वास होता है। गुरु का ज्ञान बिल्कुल सही है। हम क्यों आते हैं सत्संग में? बार बार क्यों आते हैं सत्संग में? लगातार क्यों आते हैं सत्संग में? भाई सुन लिया, महीना भर सुन लिया, 2 महीना सुन लिया, बहुत है, अब बैठो, अब काम करो, अपना धंधा करो, काम करो, बैठो, अपना घर में आराम से रहो। क्यों आते हैं हम सत्संग सुनने के लिए? क्यों हम अपना मोबाइल ढूंढते हैं, कहाँ गया, मीटिंग शुरू होने वाली है, हम ओपन करते हैं, नहीं खुल रहा होता कभी उसका लिंक, तो झट फ़ोन करते हैं या सत्संग भवन के नंबर पे फ़ोन आते हैं, हमारा लिंक नहीं खुल रहा, तो दोबारा भेजते हैं फिर उनको। क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि अपने जीवन में हम परिवर्तन देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, और वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो अच्छा है। हमारा जीवन पहले से बेहतर हो रहा है, उन्नत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं हम। ऐसे नहीं कोई आना जाना करता है। चप्पलें घिसती हैं, आप जानते हैं, आप आएंगे तो चप्पल घिसेगी, आप किसी उसमें आओगे, ऑटो में, जिसमें भी आप आओगे, गाड़ी में आओगे, पेट्रोल खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं, खर्चा होता है। क्यों करेगा कोई आदमी खर्चा? कोई नहीं खर्चा करता किसी पे। फायदा अपना दिखता है तो खर्चा करता है, तो फायदा होता होगा ना, तभी तो हम आते हैं, समय देते हैं अपना। इतना कीमती समय आप दे रहे हैं, इतने में तो कितने अचार मुरब्बे क्या क्या डाल लिया होता आपने, एक स्वेटर ही बन गया होता इतनी देर में
इतनी देर में घर का कुछ काम हो गया होता, एक कमरा साफ हो गया होता, किचन में 2 सब्जियां बन गई होती, चावल भी बन गए होते, रोटी भी सेक कर रख गई होती। इतनी देर में आप 2.5 घंटा लगाते, 3 घंटा एक दिन में, सारा काम हो जाए घर का। फिर भी आते अवश्य कुछ लाभ होता है, कुछ न कुछ जीवन उन्नत होता है, बढ़िया होता है, भगवान से जोड़ते हैं, भगवान की याद आती है। कम से कम यहाँ बैठकर इतनी देर हम भगवान की याद में तो रहते हैं, गुरु के सानिध्य में तो रहते हैं, गुरु के ऑरा में तो रहते हैं, एनर्जाइज फील करते हैं, अपने एनर्जी फील करते हैं। बुझे हुए से, दुखी से आए थे, सत्संग सुना तो खुश खुश जाते हैं, काफ़ी एनर्जी महसूस होती है, ताकत महसूस होती है। कमज़ोर फील कर रहे थे, नहीं कोई ना कोई बात, ये थोड़ी मतलब 10 बात है कहीं, कोई भी आपकी जो बात होगी वो आपको लगेगी। हर एक की अलग बात होती है, हर एक को अलग तरह से फील होता है, अलग तरह से अच्छा लगता है। मैं जब भी पॉजिटिव थिंकिंग की वो क्लास लेता हूँ मंडे को, सोमवार की रात को, तो मैं शाम को, तो मैं हर एक से कहता हूँ भाई आप इतने बुजुर्ग लोग इस पर बैठे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ, तो बच्चों के लिए है। तो वो कहते हैं हमें अच्छा लगता है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है कि भाई अच्छा लगता है तुम्हें, क्या बात हुई। अच्छा लगता